जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। आपकी एग्जाम के अंदर इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 38वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 37 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें भी आप जरूर देख लें। प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 8 बाई क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 50। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि 8 बटे क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मानेंगे और बराबर फिर से क्वेश्चन मार्क लगाए तो फिर से x मानेंगे और बटे, और यहाँ पर लिखा है 50, मतलब यहाँ पर बटे का मतलब भाग होता है। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 50 का गुणा 8 से करेंगे और x का गुणा x से करेंगे। तो x गुणा x करने पर x का स्क्वायर बनेगा, और 50 का गुणा हम लोग 8 से करने वाले हैं यहाँ पर। तो पाने 8 40, यानी कि कितना बनेगा 400। इस प्रकार x का वर्ग कितना होगा 400 के बराबर। हमें यहाँ पर x का मान चाहिए, तो ये वर्ग हटेगा तो दूसरी साइड हमारा वर्गमूल लग जाएगा 400 पर। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 20, क्योंकि 20 का वर्ग होता है 400। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट हैं। तो प्यारे साथियों, जब भी आपको 2-3 छूटें दी जाएं और उनके समतुल्य एकमात्र छूट यानी बट्टा आपसे पूछा जाए, ऐसे में आप क्या करोगे, वस्तु का अंकित मूल्य मान लोगे, क्योंकि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। मान लिया जाए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए था। अब 100 रुपए अपने आप में 100% के बराबर था। पहला बट्टा इस पर 15% दिया गया, तो 100 का हम डायरेक्ट 85% निकालेंगे, और एक बट्टे के बाद ये वैल्यू अपने आप में 100% हो जाती है। और दूसरा डिस्काउंट 25% का दिया गया, तो हम यहाँ पर बची हुई वैल्यू का 75% निकालेंगे। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 85 का गुणा 75 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63 75, और बटे में कितना हमारे पास 100 है। 100 है तो इकाई तरफ से 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ बनेगा 63.75। तो ये तो वस्तु का क्या आया, 2 डिस्काउंट के बाद में विक्रय मूल्य आया। ये विक्रय मूल्य आया। क्वेश्चन ने बोला कि यदि ये 2 डिस्काउंट ना दिया जाए, 100 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु एकमात्र डिस्काउंट के बाद यदि 63.75 में बेची जाए, तो वो एकमात्र डिस्काउंट लाने के लिए क्या करना होगा, 100.00 बना लो, इसमें से 63.75 को घटाओ। 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, ये 9 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। फिर से इकाई तरफ से 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। ये 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा। मतलब एकमात्र डिस्काउंट लाने के लिए लास्ट में इस वैल्यू को आपको 100 में से घटाना होगा, तो 36.25% एकमात्र डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ वर्गमूल निकालने का। तो यहाँ पर जब कभी इस प्रकार की संख्या का आपको वर्गमूल निकालना हो, क्या करना होगा, सबसे पहले उस संख्या का इकाई अंक देखना होगा। तो यहाँ पर इस संख्या का इकाई अंक 9 है। अब इस 9 को यह देखना होगा कि 1 से लेकर 10 तक किन संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक में 9 आता है। तो आप कहोगे एक तो 3 के वर्ग में 9 आता है और एक 7 के वर्ग में 9 आता है। तो सबसे पहला काम ये वाला करना है, 3 को भी लिखा और 7 को भी लिखा। अब क्या करना होगा, इकाई तरफ से 2 अंक छोड़ना होगा और बची हुई संख्या को कंपेयर करना होगा। इसको कंपेयर ऐसा करना होगा कि 640
किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आता है? तो आप कहोगे कि सर 25 का वर्ग 625 होता है और 26 का वर्ग 676 होता है। तो यहाँ पर जो 640 है इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है, तो यहाँ से बड़ा वाला नंबर नहीं लेना है, बराबर या छोटा लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे 625। जो 25 का वर्ग होता है तो 25 को हम यहाँ भी लिखेंगे और 25 को हम यहाँ भी लिखेंगे। तो हमारा उत्तर या तो 253 होगा या 257 होगा। तो हमें ऑप्शन में डायरेक्ट मिल चुका है 253। 257 ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में दोनों होते तो हम क्या करते, 253 और 257, इन दोनों के बीच में एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, तो वो संख्या है 255। हम 255 का क्या करते, वर्ग निकालते। तो यहाँ पर इस ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग निकालना आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, 5 का वर्ग लिखोगे 25। यहाँ पर अगला जो अंक है, मतलब आगे जो संख्या दिखाई दे रही है 25, 25 में एक जोड़ोगे हमेशा तो 26 बनेगा और 26 का गुणा पुनः 25 से करोगे। 25 संग 150, कैरी आएगा 15 और 25 दूनी 50 और 15 65 हो जाएगा। अब ये करना है आपको कि जो वर्गमूल वाली संख्या है, ये वर्ग वाली संख्या से अगर छोटी है तो छोटा उत्तर होता है और बड़ी अगर संख्या है तो बड़ा उत्तर होता है। तो वर्गमूल वाली संख्या 650 25 से छोटी है, इसलिए छोटा उत्तर होगा 253, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 147,378 रुपये की धनराशि को दो व्यक्तियों ए और बी के बीच में 4:7 के अनुपात में बांटा गया है। ए के भाग का 3 गुना और बी के भाग के 2 गुने के बीच अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दो रेशो में सबसे पहले इस संख्या को बांट लो। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया 147,378, इसे दो हिस्सों में बांटेंगे और दोनों का रेशो दिया तो दोनों का योग करेंगे, साथ में हम 4 को जोड़ेंगे। मतलब ये जो दिया है संख्या, ये 11 रेशो का मान है। यहाँ से हम एक रेशो का मान लाने के लिए यहाँ पर 11 का भाग लगाएंगे 147,378 में। यहाँ पर जब हम लोग 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रेशो का मान निकल कर आएगा 13,398। यहाँ पर एक रेशो का मान आएगा 13,398। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि यहाँ पर ए के भाग का तो 3 गुना, तो ए का भाग लाने के लिए क्या करोगे आप, ए का भाग लाने के लिए जो एक रेशो का मान आया 13,398, इसका गुणा हमें करना होगा 13,398 रहेगा, इसका गुणा करना होगा ए के रेशो से यानी 4 से, तो ए का भाग आ जाएगा। और बी का भाग लाने के लिए जो एक रेशो का मान आया 13,398, इसका गुणा करना होगा बी वाले रेशो से, तो हमारे पास बी का मान है कितना, यहाँ पर रेशो दिया है 7, तो ये दूसरा वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये बोला ए के भाग का 3 गुना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो ए वाली वैल्यू इसका 3 गुना, और क्वेश्चन में बोला गया बी के भाग के 2 गुने के बीच में अंतर बताना है, इसके 2 गुने के भाग बीच में हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है। अब इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने के लिए इन दोनों जगह से आप कॉमन ले लो 13,398 को, 13,398 यहाँ पर कॉमन लेंगे और यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा, 2 गुणा 7 यहाँ बच जाएगा और माइनस है तो माइनस लगाओ। यहाँ से 13,398 कॉमन गया तो हमारे पास 4 गुणा 3 बचा, यानी 12 यहाँ पर बचेगा। तो आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पर 13,398 और इसका गुणा, यहाँ 7 दूनी 14 बनेगा, 14 में से 12 चला जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा और 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 8 16 कैरी 1 होगा, 2 इनाम 18 और 1 19 का 9 कैरी 1 होगा, 2 तिया 6 और 1 हो जाएगा 7 और 2 तिया कितना बनेगा, यहाँ 6 बनेगा और 2 एकम 2 यानी 26, 796 दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको दिया है। क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी की गतियों का अनुपात दिया है, मतलब इनकी चाल का रेशो दिया गया है। ए और बी की चाल आपको बताइए क्वेश्चन में 3:4। क्वेश्चन में ये लिखा कि एक निश्चित दूरी को तय करने में ए बी द्वारा लिए गए समय से 25 मिनट अधिक लेता है, तो पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय बताओ। तो प्यारे साथियों, जब कभी आपको क्वेश्चन में 2 चालें दी जाए तो चाल का रेशो हमने लिखा, अब आपको क्या करना है, समय का रेशो बनाना है। तो क्या होता है कि जो चाल का उल्टा अनुपात होता है, जैसे 3:4 तो इसका उल्टा अनुपात बनेगा 4:3, यह समय का रेशो बनेगा। और क्वेश्चन में इन दोनों के समय का डिफरेंस हमें दिया है 25 मिनट, तो यहाँ रेशो के समय का भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, मतलब एक रेशो आएगा और एक रेशो का मान क्वेश्चन में दिया है हमें 25 मिनट।
अब क्वेश्चन में ये बोला गया ए द्वारा लिया गया समय बताओ। तो ए द्वारा लिया गया क्या करेंगे अपन, समय यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर ए का समय का रेशो कितना है, 4 है। तो जो एक रेशो का मान आया 25, इसका गुणा 4 से करेंगे तो हमारे पास 100 मिनट आ जाएगा। मतलब इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा, 100 मिनट का समय लेगा। लेकिन ऑप्शन में हमें सारे जो ऑप्शन दिए घंटे में दिए, तो हम क्या करेंगे 100 में 60 का भाग लगाएंगे, जिससे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से हम 10 को काटेंगे, 2 5 10 और 2 3 6, 5/3 बना। 3 का भाग 5 में लगाएंगे तो 3 एकम 3 बनेगा, मतलब एक बार भाग जाएगा और 2 शेष बचेगा बटे में 3। 1 सही 2/3 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपको इसका आंसर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट और आईएमपी। एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आएगा आपके पास, इन सभी संख्याओं को मात्र जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें जोड़ने के लिए इकाई अंक में इकाई अंक को जोड़ो डायरेक्ट। तो 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 का 7 आएगा, कैरी 1 आएगा, मतलब आपके उत्तर का इकाई अंक 7 आएगा, जो तीनों ऑप्शन में नहीं दिया है। इसलिए हम आंसर तो लगा के आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आगे चाहे तो और जोड़ सकते हैं हम, दहाई अंक में दहाई अंक को जोड़ेंगे सबका। 9 में 3 को जोड़ा 12, और 12 में 3 जोड़ा तो 15, और एक हासिल का 16 के 6 कैरी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 में हम 6 को जोड़ेंगे 12, 12 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। 19 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 20, और 20 की 0 कैरी आएगा 2। फिर से अगले अंक में अगला अंक जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 और 2 हासिल का 14 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा पुनः। यहाँ 2 में 4 जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में 9 जोड़ा तो 9 6 15, और एक हासिल का 16, यानी कि 16 40 69 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में 4 भिन्नें दी गई है, इनको अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है क्वेश्चन, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। घटते क्रम में इन भिन्नों को हमें बताना है। तो यहाँ पर घटते क्रम का मतलब ये होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे, फिर उसे छोटी भिन्न लिखेंगे, फिर उसे छोटी भिन्न लिखेंगे। तो इसे करने के लिए क्या करो, जो भिन्न आपको दी गई है जैसे 1/3, इनका दशमलव मान बना लो। इनको दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 0 लगा के दशमलव लगाऊंगा तो 1 का 10 बन जाएगा, और 10 में 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 1 बचा। अब दशमलव लगा तो 1 को फिर से 10 बना लो, फिर से 3 3 9, मतलब 1/3 का दशमलव मान 0.33 होगा। इसी प्रकार हमें 2/5 का दशमलव मान बनाना होगा 0 तो ये 20 हुआ, 5 चुके 20, पूरा पूरा भाग चला गया, मन से एक 0 लगाओ। 2/5 का दशमलव मान 0.40 होगा। 3/7 की यदि बात की जाए तो इसका भी दशमलव मान लिखेंगे 0 तो ये 30 हो जाएगा। 7 का भाग 30 में लगाएंगे, 7 चुको 28, 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, यहाँ 0.42 इसका मान बनेगा। और जो 4/9 लिखा है इसको भी दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। 9 चुको 36, फिर 4 बचा, फिर से 40 बनाकर 9 चुको 36, यानी 0.44 यहाँ बनेगा। अब हमें घटता क्रम लिखना है। घटते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखी जाएगी। तो जिस भी भिन्न का दशमलव मान सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मान है कौन सा, 44। तो ये किसका मान है, 4/9 सबसे पहले लिखी जाएगी। फिर उससे छोटी भिन्न लिखेंगे। 44 से छोटा क्या है हमारे पास, 42 है। तो 42 किसका मान है, ये 3/7 का वैल्यू है। और इससे छोटा हमारे पास क्या है, 40 है। तो यहाँ पर एक किसका मान हो जाएगा, 2/5 का। और फिर अगली भिन्न कौन सी निकलेगी यहाँ से, तो 1/3। तो ये जो भिन्न हम लोगों ने लिखी है ये अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में इनको लिखा है। 4/9 किस किस ऑप्शन में दिया है, तो हमारे पास पहले और तीसरे में दिया है, बाकी दूसरा चौथा हमारा गलत हो जाएगा। फिर 3/7 आएगा जो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 8 नंबर का वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर इस प्रकार से वितत भिन्न जो होती हैं वो दी गई हैं, और क्वेश्चन में इसको सरल करने का बोला, यानी इसका आंसर क्या आएगा। तो जब कभी क्वेश्चन में इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिले तो हमेशा क्वेश्चन को नीचे से हमें सोल्व करना है। सबसे पहले बटे वाले एक फ्रैक्शन को उठाएंगे, यानी 1 माइनस 1/2 को उठाया और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हमारे पास बचेगा। अब एक बार ऊपर जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर लेफ्ट लेना है। तो इस प्रकार से अब ऊपर वाला लेंगे तो ऊपर में 1 मिला, तो 1/2 के ऊपर हमें 1 मिला। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन बनती है 1 के बटे में 1/2,
तो ये जो बटे वाला 2 है यहाँ 1 के गुणे में चला जाएगा, तो 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 ही बनेगा और बटे में क्या रह जाएगा 1। अब एक बार फिर से लेफ्ट जाएंगे तो क्या मिला 1 प्लस, तो लिखेंगे हम 1 प्लस बटे में और यहाँ पर 2 बटे 1 आएगा। अब फिर से इसे सोल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा और 1 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 बटे 1 यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार एक बार फिर से ऊपर वाला 1 लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 बटे और नीचे क्या आया हमारे पास 3 बटे 1 आया। 1 उलटकर 1 के गुणे में जाएगा तो 1 बटे 3 यहाँ पर बनेगा। फिर से आगे वाला हम लोग लेंगे यहाँ पर तो 1 प्लस, तो यहाँ पर हम लेंगे 1 प्लस और 1 बटे 3 अभी तक आया, तो इसको फिर से सोल्व करो। 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 बटे 3। फिर से एक बार ऊपर जाएंगे तो कौन सा, ये वाला 1 लेंगे तो यहाँ पर 4 बटे 3 के ऊपर 1 है, ये 3 उलटकर 1 के गुणे में जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 3 बटे 4 बन जाएगा। फिर से हमें आगे जाना है, मतलब क्या लेना पड़ेगा 1 प्लस लेना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 प्लस और 3 बटे 4 को लिया तो 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 7 बटे 4 यहाँ पर बनेगा। फिर से हम ऊपर वाला नंबर लेंगे यानी 1 को लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 बटे में 7 बटे 4 हमारा अभी तक बना है, 4 उलटकर 1 के गुणे में जाएगा तो यहाँ 4 बटे 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे क्या बचा हमारे पास 1 प्लस लास्ट बचा है तो इसे भी लेंगे 1 प्लस, बाकी का सॉल्यूशन हमारे पास 4 बटे 7 आया। 7 एकम 7, 7 में 4 जोड़ा तो हमारे पास बनेगा 11 बटे 7। तो इस क्वेश्चन का फाइनली जो आंसर बनेगा 11 बटे 7 बनेगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2 तरह के चावल की कीमत 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों प्रकार के चावल को क्रमशः 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो मिश्रित चावल की प्रति किलोग्राम कीमत क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 2 प्रकार के चावल क्वेश्चन में बताए। एक चावल का 1 किलो का मूल्य बताया 15 रुपए, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है 3 यानी 3 किलो उसे मिलाना होगा, तो 15 गुणा 3 करेंगे तो ये 45 रुपए में 3 किलो चावल पड़ेंगे, ऐसा समझो। दूसरे प्रकार के चावल हमें क्वेश्चन में बताया 20 रुपए प्रति किलो के हैं और 2 किलो चावल यदि यहाँ पर हम मिलाएंगे तो 20 दूनी 40 रुपए के ये चावल बनेंगे। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो जो हमारा मिश्रण है उसका क्रय मूल्य कितना बन जाएगा, टोटल 0 में 5 जोड़ा 5, 4 में 4 जोड़ा तो कितना 8, और यहाँ पर टोटल चावल कितने बन गए तो 3 किलो ये थे और 2 यूनिट ये थे, मतलब 5 यूनिट चावल का क्रय मूल्य 85 रुपए बनेगा। तो क्वेश्चन ने ये पूछा कि प्रति किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पर 1 किलो का क्रय मूल्य चाहिए तो हम क्या करेंगे 85 में 5 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर 5 का भाग लगाने पर 17 आ जाएगा, यानी 17 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य बनेगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ए और बी एक साथ एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यदि बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपए प्राप्त होते हैं तो उनका लाभ बताओ। तो ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन है और पार्टनरशिप में होता क्या है, याद रखना यहाँ पर हमें लाभ बताना है। लाभ, तो लाभ का जो रेशियो होता है, लाभ बराबर जो होता है पूंजी गुणा समय होता है। पूंजी गुणा समय, जो जितनी पूंजी लगाएगा, जो जितने समय व्यापार में रहेगा उसे उस हिसाब से लाभ मिलेगा। तो एक नाम ए आया, दूसरा नाम बी आया, इनकी पूंजी हमें नहीं बताइए, बस क्वेश्चन में ये बोला कि ए और बी एक साथ एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, मतलब जो ए की पूंजी है वो बी से 3 गुना पूंजी ए ने लगाई। बी ने अगर 100 रुपया लगाया तो 100 का 3 गुना ए ने लगाया, मतलब 300 रुपए किसने लगाए, तो हमारे पास ए ने लगाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये भी बोला कि जो बी के निवेश की अवधि है, बी के निवेश की नहीं, ए के निवेश की जो अवधि है बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। मतलब इनके समय की यदि बात की जाए तो ए का समय दुगना रहेगा बी से। अगर मान लिया जाए उदाहरण के लिए अगर 12 महीने तक व्यापार में बी रहा तो दुगने समय तक ए रहा, मतलब ये 24 माह रहा। तो हमने क्या करा, पूंजी का गुणा समय से किया, यहाँ भी पूंजी का गुणा इनके समय से किया, तो यहाँ रेशो बना लेंगे और ये जो रेशो बनेगा याद रखना ये लाभ का रेशो बनेगा। तो यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, ये 12 से 24 कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इस प्रकार 3 का गुणा 2 से होगा तो 6, 6:1, ये जो बनेगा ये इनके लाभ का रेशो है। अब क्वेश्चन में ये बोला बी का लाभ, हमें क्वेश्चन में बताया कि 4,000 रुपए बी को मिला, रेशो में बी का लाभ कितना है, 1 रेशो है। तो क्वेश्चन में हमें
एक रेशो का मान 4,000 रुपए बताया है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कुल लाभ बताओ। कुल लाभ जो हुआ वो कितने रेशो हुआ, तो 6 रेशो ए का लाभ है और 1 रेशो बी का लाभ है। टोटल लाभ जो हुआ 7 रेशो हुआ। तो यदि हम 1 रेशो के मान का गुणा 7 से करेंगे तो इनका कुल लाभ आ जाएगा 4,000 का गुणा 7 से करेंगे, 7 को होता है 28 और 28,000 रुपया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।